नमस्कार दोस्तों। झारखंड के रांची शहर के पास के एक छोटे से गांव में एक परिवार बड़े अच्छे से अपनी ज़िंदगी काट रहा था सन 1996 या 97 से। 96 या 97 से वो लोग 2018 तक उस घर में बड़े अच्छे से रहे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बदल गया। कारण समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। अरे भाई क्या हो रहा है, आइए सब कुछ आपको शुरू से बताता हूँ। दरअसल 1995-96 के टाइम पे ना झारखंड के इस छोटे से गांव में जो कि रांची के पास का था, वहां पर एक परिवार रहा करता था, अब्दुल नाम के व्यक्ति का परिवार। इस परिवार में अब्दुल, अब्दुल की दो बहनें और उसकी माँ थी। मतलब इतने 4-5 लोग रहा करते थे इस घर में। हुआ ये कि ये घर ना इन लोगों को अचानक से ऐसा लगने लगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, हम किसी दूसरे घर में जाकर शिफ्ट हो सकते हैं। वो लोगों ने घर या ज़मीन की तलाश करना शुरू कर दिए, लेकिन ज़मीन अमीन का रेट पता चलता तो बड़ा महंगा समझ में आता। ज़मीन खरीदना पड़ता, फिर उसमें घर बनवाई होती, अरे बड़े झंझट हो जाते। अब अब्दुल की शादी वादी का भी तो समय आ रहा था ना, तो जब तक ये छोटे घर में रह रहे थे तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए बस इनको कोई दूसरा और थोड़ा बड़ा घर चाहिए था, और शादी भी जल्दी तय होने वाली थी। यही कारण था कि इन लोगों को ज़मीन वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना था। ज़मीन लेते फिर घर बनता, अरे कितना टाइम निकल जाता, शादी एकदम लग गई थी। तो होता ये है कि अब्दुल बड़ी मुश्किल से पता करता है और उसको मिलता है एक ऐसा घर जो कि कच्चा ज़रूर था, मिट्टी का ज़रूर था, लेकिन बड़ा था। घर के सारे सदस्य, मतलब अब्दुल की दोनों बहनें और उसकी अम्मी जो थी, वो इस घर को देखने के लिए आते हैं और सभी को ये घर बहुत अच्छा लगता है। बोलते सही है, क्या करें, कितने का है। जो रेट पता चला वो महंगा ही था। इन लोगों के पास उतने पैसे थे नहीं, लेकिन फिर भी जो अब्दुल की दोनों बहनें थी उन लोगों ने थोड़े पैसे वैसे सेव करके रखी हुई थी। इंतजाम किए, जोड़े जाड़े और फिर फाइनली इस घर को खरीद लिए। इस घर को खरीदते दौरान बहुत सारे लोग इनको टकराए थे, जो इनको मना कर रहे थे कि नहीं 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 नहीं, ये घर मत खरीदो मत खरीदो। यहाँ पर जितने लोग आते हैं वो बहुत कम टाइम में इस घर को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनको इस घर के अलावा कोई दूसरा घर मिल ही नहीं रहा था। अब देखो भाई, छोटे गांव में कितने घर बिक रहे होंगे। मतलब बड़ा शहर रहता है तो वहाँ पे बहुत घर, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स ये सब कुछ बिकते हैं, लेकिन अगर गांव छोटा है आपका तो वहाँ पे बिकने विकने के लिए चीज़ें कम ही निकलती है। ज़मीन अमीन बिकते रहती है, लेकिन घर वर तो पॉसिबल नहीं है। तो इनको बहुत मना कर रहे थे, लेकिन इन्होंने बोले अरे नहीं नहीं, हम ये सारी चीज़ों पर नहीं मानते हैं। जो लोग छोड़ते होंगे वो अपने पर्सनल कारण की वजह से छोड़ते होंगे, हमको तो घर अच्छा लगा है। बहुत ही प्यारा था, मतलब उसकी जो डिज़ाइन थी ना वो थोड़े पुराने ज़माने की थी। मतलब हाँ, ये 1995-96 में घर खरीद रहे थे, लेकिन वो जो डिज़ाइन थी उस घर की वो बहुत पुरानी थी और बहुत ही विंटेज टाइप का ये फील देता था। तो इनको बहुत अच्छा लग रहा था, तो खरीद वरीद लिए थे, सब कुछ अच्छा था। ये लोग वहाँ पर सेटल हो गए और शुरुआती दिनों में तो कुछ भी इनको फील नहीं हुआ। ये लोग आपस में बात भी किया करते थे, देखो इस घर को लेकर क्या, मतलब बिना बिना फालतू फालतू की अफवाह लोग फैलाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि इस घर में रहना है जो भी इंसान रहता है, उस घर के लड़के की, सबसे बड़े लड़के की मृत्यु हो जाती है। अब देखो ना, यहाँ पे तो सब कोई रह रहे इतने अच्छे से, और अब्दुल इस घर का सबसे बड़ा बेटा है, एकमात्र बेटा है। उसकी तो मृत्यु नहीं हो रही, ना उसकी तबीयत खराब हो रही है। सब लोगों की घर पे ये बातचीत हो रही है कि सब अफवाह थी, और अफवाह नहीं भी थी तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती ऐसी चीज़ें, हम तो सेफ है। और जी हाँ, सब कुछ ठीक ही था। लेकिन ठीक लगभग 8-9 साल बाद इन लोगों को इस घर में ना थोड़ा अजीबो गरीब सा महसूस होने लगा। अजीबो गरीब इन द सेंस, मतलब कई बार घुटन होती थी। रात के वक्त 12 बजे के बाद इस घर में एक अजीब सी ठंडक हो जाती थी। घर के सभी सदस्यों का मन करता था, वो ठंडक के होने के बावजूद भी एक अजीब सी घुटन होती थी, इसलिए घर से बाहर निकलो। वो घर से बाहर निकलते थे, टहलते वहलते थे, और फिर घर पर जाते थे तो फिर वैसी घुटन घुटन हो। तो किसी को नींद बींद भी अच्छी नहीं आती थी, तो घर के सारे लोग ना आंगन में ही सोया करते थे घर के। ठीक है, इन लोगों को लगा कि ऐसे ही होगा भाई, ये बस सिचुएशनल है या फिर किसी मौसम की वजह से होता है पर्टिकुलर, कोई नहीं। ऐसा करते करते और कुछ समय बीता और घर पे कुछ लोगों की तबीयत खराब होने लगी। अरे ये तो मैं बताना ही भूल गया, अब्दुल के पिताजी भी घर पर थे। तो घर पे लोगों की तबीयत खराब होने लगी, कभी पिताजी की तबीयत खराब होती, कभी अब्दुल की अम्मी की तबीयत खराब होती, कभी अब्दुल की ही हो जाती। ठीक है, दवाई दारू ये सब चलती थी, दवाई ववाई ठीक हो जाते थे, लोग ठीक हो जाते थे। फिर बात आ जाती है सन 2018 के आसपास की। अब्दुल की शादी हो चुकी थी और घर परिवार बढ़िया से बढ़ चुका था।
अभी अब्दुल की जो बहन है उनकी भी शादी हो गई है। अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ अब्दुल, अब्दुल की पत्नी, मम्मी पापा, ये सब लोग रहते हैं। अब अब्दुल का पूरा परिवार है। 2018 के टाइम पे अब्दुल की आमदनी वगैरह अच्छी हुई तो अब्दुल ने क्या सोचा कि यार इस घर को तोड़वा देते हैं। ये मिट्टी का घर अब बहुत पुराना हो चुका है, जर्जर हो रहा है, और पता नहीं टाइम टाइम पर यहाँ पर घुटन होने लगती है यार, शायद छोटा है इसलिए। अब हालात बदल चुके हैं, चीज़ें बदल चुकी है, और ज़िंदगी में आगे बढ़ता है हर इंसान। मतलब इनका भी ऐसे वाला सीन था, तोड़वाओ और यहाँ पर एक पक्का मकान बनवाओ। जब ये घर को तुड़वा रहे थे तब भी कुछ पड़ोसी आए और उन पड़ोसियों ने बोले कि अब्दुल तुमने घर खरीदे, हमने बहुत मना किया है, तुमने अपनी मर्जी से खरीद लिए, चीज़ें ठीक ठाक ही रही तुम्हारे साथ। अब्दुल बोलते हैं क्या ठीक ठाक रही, चीज़ें तो बड़ी अच्छी रही, अरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई है। वो तो फिर पड़ोसी बोलते हैं वो तो तुम्हारी किस्मत वाली बात है कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें सलाह देंगे, अब आगे दूसरा कोई कदम मत बढ़ाओ, इस घर को मत तोड़वाओ। तुम्हारे पास अगर पैसे हैं तो कहीं और पक्का मकान खरीद लो और अपने परिवार के साथ वहाँ पर सेटल हो जाओ, लेकिन तोड़वाओ मत। हमने देखे हैं पास्ट में, इस घर में जो कोई भी रहने के लिए आया है और इस घर में कुछ भी फेर बदल करने की कोशिश किया है तो हाँ कांड हुआ है। बोले अब्दुल हो गया, अब्दुल बोलते अरे हो गया यार आप लोगों का, हम खुद कितने सालों से रह रहे हैं, सन 95 से सन 2018 आ गया है, 19 टच करने वाला है, किसी को कुछ नहीं हो रहा है। हमने क्या घर में चीज़ों को बदलाव नहीं करवाए, अब तो पूरा घर तोड़वा देंगे। ठीक है, पड़ोसी लोग समझा ही सकते थे, क्या कर सकते थे। अब्दुल एक दिन मशीन वशीन बुलवाए और अपने पूरे घर को तोड़वाने लगे, लेकिन घर को तोड़वाना शुरू किए ही हैं कि वो मशीन बंद पड़ गई। जो मशीन ऑपरेटर था, घर तोड़ने वाला जो मशीन होता है उसका जो ऑपरेटर था, वो टेंशन में आ गया। बोले ये तो मिट्टी का इतना पुराना घर है, इसको तोड़ने में हमारी मशीन कैसे बंद पड़ गई, ये इम्पॉसिबल है। अब्दुल बोलते हैं यार इस गांव में बड़ी छोटी छोटी चीज़ों का बहुत टेंशन लेते लोग। अरे ठीक है मशीन खराब हो गई, कोई बात नहीं, आप सुधरवाओ और फिर ठीक कर देना, फिर वापस से तोड़ ताड़ देना। जब तक हम अपने दूसरे किराए विराए के घर में तो रह ही रहे हैं, ये लोग किराए के घर में रह रहे थे, अब तक ये तोड़ के पूरा नए घर का निर्माण नहीं रहता, अब तक इन लोगों ने किराए का घर ले लिए थे। ठीक है, 4 दिन बाद मशीन रिपेयर होकर आती है, फिर तुड़ाई उड़ाई शुरू होती है, एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया और फिर काम आगे नहीं बढ़ पाया। बोले ये क्या है, तो जो मशीन ऑपरेटर था ना वही अब्दुल के पास आता है, अब्दुल को कहता है कि देखिए मुझे नहीं मालूम आप ये सारी चीज़ों के ऊपर मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इस घर के बारे में लोग उतनी अच्छी बातें नहीं करते हैं, इसको मत ही तोड़वाइए ना। अब्दुल बोलते हैं कि देखो अब तोड़वाने का तो आधा टूट गया, अभी वैसा रहेगा हमारा ही नुकसान है, वैसे ही रहता वो घर रहता तो हम उसमें रह रहे होते, लेकिन वो आधा टूट गया है ना। तो ऑपरेटर क्या बोलता है कि अब एक काम कीजिए, आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर जो कुछ भी है उसको ये कह दीजिए कि मैं इस घर को तोड़वा कर कुछ नया बनवाना चाहता हूँ, तो मुझे अनुमति दे दीजिए, मैं इस घर को तोड़ना है मुझे। तो अब्दुल बोलते हैं कि ये सब मैं क्यों कहूँ, मैं जब ये सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास करता ही नहीं हूँ तो मैं क्यों कहूँ, अरे यहाँ पे कौन होगा, कुछ तो नहीं आपको दिखाई दिया कुछ। ऑपरेटर का बोलना बंद हो गया। ऑपरेटर को बोला देखो आपको ज़्यादा पैसे चाहिए ना तो मुझे बता दो। ऑपरेटर बोलता है अरे भाई आप पैसे वैसों के ऊपर आ गए, ठीक है आपको इतना ही है तो हम तोड़वा देते हैं, मशीन वशीन से नहीं हो रहा है, हम आदमी लगा के तोड़वा देते हैं। ठीक है भाई, आदमी लोग लग गए और उस घर को फाइनली तोड़ दिया गया। लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे, उस घर को तोड़ने में जितने मजदूर शामिल थे, लगभग 6 या 7 मजदूर शामिल थे। 6 सातों की तबीयत इतनी भयंकर तरीके से खराब हुई तुड़ाई के जस्ट अगले दिन से एक साथ कि वो लोग बिस्तर से उठने के काबिल नहीं बचे थे, मतलब बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी। और उसके जस्ट 6-7 दिन बाद 2 मजदूरों की मृत्यु हो गई। जब ये बात अब्दुल को पता चली तो अब्दुल बोलते अरे ऐसे ही होगा यार, मतलब कोइंसिडेंस होगा, हमारा घर तोड़ा। अब्दुल को बिल्कुल भी यकीन नहीं था, सारे लोग बोल रहे हैं, यहाँ तक कि अब्दुल के अम्मी और अब्बू तक इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए कि कुछ तो था उस घर में जो कि हमने तोड़वा के गलती की है। ठीक है कोई बात नहीं, वो टूट गया है, ये लोग अपने नए घर में ऑलरेडी रह रहे हैं, मतलब किराए के नए घर में। अब यहाँ पर इन लोगों ने सामान वामान डलवाना शुरू किए हैं कि चलो भाई अब उसमें नए घर का निर्माण कराना है, उसमें रहेंगे हम लोग। इन लोगों ने सामान वामान वहाँ पर गिरवाए ही हैं कि अब्दुल को एक बड़ा अजीब सा सपना दिखाई देता है। वो अपने घर में सो रहे हैं अब्दुल, एक अजीब सा सपना, उस सपने में दिखाई देती है कुछ औरतें, 12-15 औरतें रही होगी, और वो फूट फूट कर रो रही है, वो बहुत गरीब दिखाई दे रही है, बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। सपने में ही अब्दुल उनके पास जाता है, बोलता है कि क्या हो गया, आप लोग रो क्यों रहे हैं।
अचानक से सारी की सारी औरतें उठती है और कहती है कि तूने हमको बर्बाद किया, हम तुझे खा जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे तुझे, जितनी ताकत लगा सकता है लगा लेना। और ऐसा बोल के एक औरत के हाथ में वो जो सब्जी वब्जी काटने वाला घर पे नहीं होता है, कि आपको समझता हुआ कि नहीं, हंसिया जो होता है औरतें लोग गांव में, उससे काटती है, मतलब सब्जी वब्जी पैर में फंसा के, वो उससे अब्दुल के ऊपर हाथ में वार कर दिए सपने में। हाँ, अब्दुल को बहुत जोर से लगा और अब्दुल चिल्ला के सपने से जागे। और जब जागे तो उनको सही में यहाँ पर चोट थी। अब्दुल बहुत ज़्यादा घबरा गई कि ये क्या सीन है भाई, ये कैसे हो सकता है, ये तो सपने में था। वो चिल्ला के अपनी अम्मी 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 अपनी पत्नी को बुलाते हैं, सब पट्टी वट्टी होती है। बोले क्या हो गया? अब्दुल बता रहे अपनी अम्मी को अपनी पत्नी को, लेकिन उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी बात कर रहे हो। खैर, अब्दुल बहुत परेशान रहने लगे इस दिन के बाद से। उनकी बहनों को पता चला, उनका एक भांजा है खालिद, उसको पता चला, सब लोग आए हैं, अब्दुल से मिल रहा है जुल रहा है। और अब्दुल से बात करने में सभी को ये समझ में आ रहा है कि अब्दुल किसी ना किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गए। अब वो सबके सामने बता नहीं पा रहे हैं। तो अब्दुल को एक दिन डिसाइड किया, उनकी बहन यानी खालिद की अम्मी ने डिसाइड करी कि मैं अकेले में उससे पूछती हूँ अपने भाई से कि प्रॉब्लम क्या है। तो खालिद की मम्मी मतलब अब्दुल की बहन पूछती है कि बताओ अकेले में ले जाके क्या हुआ है भाईजान, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सही में आप बहुत परेशान से दिख रहे हो, हम जब से आए आप ठीक से बात भी नहीं कर रहे हो, डरे से हमें रहते हो, अपने बेडरूम में ही बेड में ही अटके रहते हो बस। तो अब्दुल बताते हैं कि देख तू किसी को बताना मत, मुझे बड़ी घबराहट होती है। मेरे बिस्तर के पास ना जो ऊपर रेक है ना, उस रेक में दो औरतें बैठी रहती है, मुझे घूर घूर कर देखती है। और अगर मैं थोड़ी भी उठने की कोशिश करूं अपने बिस्तर से तो चिल्ला चिल्ला के मुझसे बोलती है कि तुझे हम अपने साथ लेकर जाएंगे, तूने हमको बर्बाद करके रख दिया है, तू यहीं पर रह जब तक तेरा समय नहीं आ जाता। और फिर जब मैं कुछ भी खाने की भी कोशिश करता हूँ ना अपने बिस्तर में भी, तब भी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, मुझे कान बंद करना पड़ता है, इसके चक्कर में मैं कुछ खा नहीं पाता हूँ। मेरे घर परिवार वालों को मतलब मेरी पत्नी को, माँ को टेंशन ना हो, इसलिए जो खाना मेरे कमरे में वो लोग देते हैं वो मैं फेंक देता हूँ पीछे वाले दरवाजे से। सबको लगता है मैंने खाना खा लिया, लेकिन बहुत दिनों से ना ही मैंने कुछ खाया हूँ और ना ही बड़ी हिम्मत करके मैं अपने बिस्तर से ढंग से उठ पाता हूँ यार। समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो अब्दुल की बहन बड़ी चिंता में आती, कैसी बात कर रहे हो भाईजान आप इतना कुछ हो रहा है तो किसी को तो कुछ बताना चाहिए था। रुको मैं बताती हूँ अम्मी अब्बू को। तो अब्दुल बोलते नहीं नहीं नहीं, किसी को मत बताना, अगर तू बताएगी तो जो दो औरतें रैक में बैठी रहती है ना मेरे बेडरूम में, मेरे बिस्तर के ऊपर वाले रैक में, वो मेरा गला दबाएगी रात में आके, मुझे मारेगी बहुत। वो इस तरीके से बात कर रहे थे ना अब्दुल कि बहन समझ गई कि मेरे भाई को कुछ तो भी बड़ी प्रॉब्लम हुई है, या तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई औरतें नहीं दिखाई दे रही, कुछ नहीं दिखाई दे रही, या तो फिर सचमुच में कुछ भूतिया उतिया हो गया। बहन सोचती कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, मुझे बताओ कहाँ पर है वो। अब्दुल लेकर जाते हैं अपने कमरे में और बड़ी हिम्मत करके डरते डरते दिखाते, देख वो बैठी हुई है, तुझे भी घूर रही है। अब अब्दुल की बहन ने भी बहुत देखने की कोशिश करी, लेकिन उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन ना जाने क्यों एक अजीब सा डर उनको लगा, मन में ऐसी घबराहट सी हुई। बोले कि ठीक है भाईजान, मैं बाहर बैठी हूँ, बात कर रही हूँ अम्मी लोगों से। ऐसे बोल के बाहर आ गए। बाहर अम्मी लोगों को बोली कि मैं आपको दिन में कुछ बताऊंगी, लेकिन घर में नहीं, बाहर टहलने के लिए जाएंगे। तब अम्मी भी टेंशन में आ गई, अम्मी को पूरी रात नींद नहीं आई। अम्मी को लेकर गई बहन, पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा है, अब्दुल भाई ऐसी ऐसी बात कर रहे थे, मैं उनके कमरे में जाकर देखी तो रैक में देखने में मुझे भी घबराहट हुई। तो अम्मी बोलती है हाँ बेटा, पता नहीं क्यों जब से वो घर टूटा है जिस घर में अपन लोग पहले रहते थे, तब से ही अब्दुल ऐसी अजीब अजीब सी हरकत कर रहा है। एक रात चीख के उठा था और उसके यहाँ पे चोट लगी हुई थी। हमको समझ में नहीं आया चोट कैसी थी, लेकिन अब्दुल बोल रहा था कि उसको सपने में किसी ने मारा और सही में उसको खून आ रहा है। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, क्या करें? तो बोलती है कि देखो मैं तो इतनी चीज़ों पर मानती हूँ नहीं, लेकिन अब्दुल की हालत देखकर, बहन बोल रही है, अब्दुल की बहन बोल रही है, अब्दुल की हालत देखकर मैं ये कहती हूँ कि एक काम करते हैं, किसी तांत्रिक वगैरह से बात करेंगे। अम्मी बोलती है बेटा लोगों को पता चलेगा रिश्तेदारी वगैरह में तो क्या सोचेंगे, कि क्या तांत्रिक वगैरह के चक्कर में पड़ गए हैं ये लोग।
हमारी तो मतलब वो हो जाएगी कि ये तो गड़बड़ लोग है करके। बोले अम्मी हम किसी को बताएंगे ही नहीं यार, किसी को नहीं बताते, बात तो करके देखते, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अम्मी बोलती है मैं तो ऐसे कोई तांत्रिक वगैरह को जानती नहीं हूँ। ये बोलती है, बहन बोलती है मैं जानती हूँ, मेरी कोई पहचान वाली है, पड़ोस में ही रहती है, उसके घर पे भी कुछ हो गया था उसके भांजे को, तो लेकर आई थी। मैं बात करती हूँ उससे, और अगर हुआ तो मैं डायरेक्टली लेकर आऊँगी, आपसे बात नहीं करूँगी, डायरेक्टली लेकर आ जाऊँगी। अम्मी बोलती है ठीक है लेकर आ जाना बेटा। कुछ दिन बाद ये चली गई अब अपने घर, खालिद को लेकर, मतलब अब्दुल की जो बहन है अपने लड़के को लेकर चली गई, और वहाँ पे पता वता करी हुई कोई तांत्रिक को, और तांत्रिक को लेकर आई 4-5 दिन बाद। जैसे ही तांत्रिक यहाँ पर आया, बोला कि इस घर में कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि जिस घर में आप रहते हो वहाँ पर कुछ भूत प्रेत है, तो इस घर में कुछ भी नहीं है। अब्दुल के दिमाग में या फिर अब्दुल के शरीर में कुछ बैठ गया है। अब अब्दुल की अम्मी, अब्दुल की पत्नी पूछ रही हैं कि अब्दुल के दिमाग में, शरीर में वो चीज़ बैठी कैसे है, ये तो बताओ। तो तांत्रिक ही इनसे पूछता है कि पिछले कुछ दिनों में आप लोगों के साथ कुछ अलग हुआ है क्या? अब्दुल कहीं गया था, कुछ अलग किया था क्या? अब देखो सबके दिमाग में तो बैठा हुआ है, जब से हमने घर तोड़वाए थे तब से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि घर को तोड़वाने से सब लोग मना करते थे आस पड़ोस के। तो इन लोगों ने तांत्रिक बाबा को बताया कि हमारा एक घर हुआ करता था, जब तक हम उस घर में रहते थे सब तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन हमने उस घर को छोड़े और तोड़वाए हैं, तब से ऐसा कुछ हो रहा है। तो तांत्रिक बाबा ने बोले बस वहीं पे जड़ थी, चलो वहाँ पर मुझे दिखाओ। तांत्रिक बाबा वहाँ पर आए हैं, बस आते से ही आँख वाँख बंद किए, कुछ कुछ पढ़े हैं, और आँख खोल के बताते कि यहाँ पर कम से कम 15-20 औरतों की आत्माएं भटक रही हैं। एक ज़माने में, पता नहीं कब, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर शमशान घाट हुआ करता था। किसी ने उस शमशान घाट की ज़मीन को हथिया लिया, वहाँ पे नॉर्मल ज़मीन बनाकर किसी को बेचा, वहाँ पर घर बना, फिर वहाँ पर कई लोग रहने के लिए आए। जितने भी लोग रहे, सब में से घर में मतलब जैसे एक परिवार रहने के लिए आता, उस परिवार में जो कोई भी लड़का होता वो ख़त्म हो जाता। उस ज़मीन ने, उस घर ने कम से कम 15 से 20 लड़कों को खाई है। अब अब्दुल की बारी है। तो अब्दुल की अम्मी पत्नी बहुत घबरा गए, सब अब्दुल के घर वाले घबरा गए, पिताजी घबरा गए, बोले तांत्रिक बाबा कुछ तो कीजिए आप, मतलब। तांत्रिक बाबा ने बोले देखो अब हम सिर्फ माफ़ी मांग सकते हैं जो आत्माएं हैं यहाँ पर उनसे। तांत्रिक बाबा ने अपने हिसाब से जो भी करवाना था, बोले अब किस्मत के ऊपर है, ऐसा बोल के तांत्रिक बाबा वहाँ से निकल गए। बस कुछ ही दिनों बाद मार्च 2019 में अब्दुल की बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा एक्सट्रीम तबीयत ख़राब होने की वजह से मृत्यु हो गई। एक्सट्रीम तबीयत ख़राब मतलब डॉक्टर से उनका सारा रिपोर्ट सब निकलवाई गई, लेकिन डॉक्टर बोलते थे सब नॉर्मल है, इनको कोई अंदर से बीमारी है ही नहीं। लेकिन अब्दुल बस ऐसी ही बात करते थे, खाते पीते कुछ नहीं थे, उनको घबराहट, बहुत डर होता था, बहुत बीपी बढ़ता था, और उनकी मृत्यु हो गई। आखिरकार वो जो घर था, वो ज़मीन था, अपना जो नियम बना कर रखा था वही हुआ, और उनकी मृत्यु के कुछ महीने बाद, मतलब अगस्त 2019 में अब्दुल के पिताजी की मृत्यु हो गई। फिर फाइनली उस जगह को कम्प्लीटली इन परिवार वालों ने बॉयकॉट कर दिया। फिर अपनी जो भी ज़िंदगी थी कहीं और कुछ बनवा कर, या जैसे भी है, नई तरीके से शुरू की, क्योंकि अब इस परिवार में बचा ही कौन? अब्दुल की पत्नी, अब्दुल की माँ, ठीक है, बहनें लोग तो अपने अलग परिवार में रहती है सब लोग। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं मुझे, जो अब्दुल की बहन थी ना जिन्हें तांत्रिक बाबा को लेकर आई थी, उनके बेटे खालिद ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोग को सुनाऊं, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक और हमारी वेबसाइट की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जुड़ जाना। और वेबसाइट में कुछ हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छी लगी तो खरीद लेना। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।